अजमेर में आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह ने की कई अनेक विषयों पर पत्रकारों से खुलकर बातचीत। बताया, अजमेर में भाजपा का गढ़ है, इसीलिए पिछले 4 कार्यकालों से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। बधाई दी समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को। महापौर साहिबा, आदरणीय उप महापौर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट हिंदुस्तान का परंपरागत रूप से जिस स्थिति को पेश होता था उसको 2 महीने प्रीपोन किया था, और उसको प्रीपोन करने का प्रयोजन ये था कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मार्च के अंतिम समय में बजट आता था। बजट पारित होने में बजट पारित होने के बाद में डिमांड ऑफ एंड ग्रांट्स जब डिस्कस होते थे लोकसभा में, और बजट जब वास्तविक रूप से जब डिपार्टमेंट्स पर पहुंचता था तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता था। 50,000 करोड़ रुपए का उस बजट जो जल जीवन मिशन को पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया गया है, उसको हम राज्यों के साथ में किस तरह से खपाएंगे और किस तरह से उस पर काम करेंगे, इसके बारे में आज जो चर्चा होने वाली है। ऐसी चर्चाएं लगभग 6-7 अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्रम में होंगी। मुझे क्योंकि यहाँ एक विवाह समारोह में व्यक्तिगत कार्यक्रम के तहत पुष्कर आना था, और आज कल ये बैठक तय हुई थी कि 4 बजे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी इनके अध्यक्षता में बैठक होकर के सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो उसके निमित्त अजमेर NIC सेंटर से मैं आज इस बैठक में भाग लूँगा। 2 तरह के विषय थे, एक तो क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम में विवाह समारोह में जाना था, और दूसरा अजमेर में क्योंकि बैठक करनी है। अजमेर में अभी अजमेर भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय वासुदेव जी के नेतृत्व में अजमेर की जनता ने, अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नया कीर्तिमान रचा, और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में लगातार बनने वाले बोर्ड को एक कड़ी और जोड़ी। अजमेर की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीति को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आचार व्यवहार पर मोहर लगाई है, उसी के साथ साथ में प्रदेश भर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो राजस्थान की जनता ने सर्वथा वर्तमान कांग्रेस सरकार को नकार दिया। तो मुझे लगता था कि इस अवसर पर जब एक नया इतिहास अजमेर के लोगों ने रचा है, अजमेर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रचा है, तो मेरे पास में ये एक लोभ जिसका मैं संवरण नहीं कर सका वो भी था कि मैं सबसे मिलूं, सबसे को बधाई दूं और इनका अभिनंदन करूं। मैं आप सबके माध्यम से अजमेर की जनता का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी, अब इससे अतिरिक्त उसमें जो कुछ हुआ वो सब आप सबकी जानकारी में है। खाट टूटी और मंच छूटा, अब इस सब के बारे में मुझे लगता है कि टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा है सर, केंद्र सरकार क्या आगे रोकने वाला है? देखिए, किसानों का ये आंदोलन ये प्रायोजित रूप से ऐसे लोगों के द्वारा रचा बसा गया है, या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रचा बुना गया है जिनको लोकतंत्र के समर में जनता ने हमेशा नकार दिया। एक राज्य के क्षेत्र विशेष के लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनको जनता ने नकार दिया था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उनके कंधे पर बंदूक रख के किसान के नाम पर यह आंदोलन खड़ा किया गया। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके साथ में जुड़ी जिनको यह डर सता रहा है कि अभी आने वाले चुनावों में उनको नकार दिया जाएगा। उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके इसके बारे में दावा किया, लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को यदि देखें तो वो हिंदी में एक कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजस्थान के ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों ने राजस्थान के राजनीतिक परंपरा को, ऐतिहासिक परंपरा को नकारते हुए कि जिस सरकार की राज्य में सत्ता हो, जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो,
उसी पार्टी को अधिकांशतया ग्रामीण अंचल के चुनाव में बहुमत मिलता है, उसको नकारते हुए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को करने का कोई उपाय सोचने का। देखिए, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, उससे पहले 10 साल यूपीए की सरकार और उससे पहले माननीय अटल जी की सरकार, उस समय से लगातार देश में नई विधा प्रारंभ हुई थी कि इसको मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर दिया जाए। और मार्केट से लिंक होने के कारण से जो मार्केट की ऑयल मार्केट की इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस है, उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लक्चुएट होता है। मुझे लगता है कि पूरा देश इस विषय को ठीक से समझता भी है, इसीलिए देश में कहीं भी इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं। गैस सिलेंडर सब्सिडी के साथ जहां से शुरू हुए थे, सब्सिडी खत्म करके वहीं पहुंच गए 800 रुपये तक। लेकिन अभी भी उतना सब्सिडी तो मिलेगा। कहाँ मिल रहा था सब्सिडी? तो खत्म कर दी। महंगाई हो चुका है आपके नगर में, महंगाई बढ़ रही है जो उचित देखिए, सरकार का कोई रोल नहीं है। यूपीए के शासनकाल में महंगाई 2 डिजिट में रहा करती थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो है वो किसी भी तरह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.5% को क्रॉस नहीं कर पाई है। बहुत लंबे समय तक तो वो निगेटिव इन्फ्लेशन रेट रही है। इसलिए ये कहना कि महंगाई बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इसको जो है महंगाई बढ़ रही है, इसको महंगाई को केवल पेट्रोल हम संतुष्ट हो सकते हैं। आम आदमी का चूल्हा तो जलाना तो महंगा हो गया। महंगाई के बारे में सरकार की कोई सोच है क्या? महंगाई को केवल आप पेट्रोल और डीजल की प्राइस से कनेक्ट करके नहीं देख सकते। महंगाई जो है उसको इन्फ्लेशन रेट को असेस करने का एक फार्मूला है और उसके जितने घटक हैं उन सबको एक साथ रख करके देखिएगा तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनकी भाषा कुछ लोग बोलते हैं उनको अपने आप उसका जवाब मिलेगा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश बड़े नेताओं ने काफी हंगामा किया था जब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े थे और विपक्ष में थी बीजेपी। मुझे लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। भाई साहब, एक प्रदेश बीजेपी में एक बहुत बड़ी सी हलचल देखी जा रही है, खासतौर पे वसुंधरा जी को लेकर के। हाड़ौती से एक आवाज उठी, शायद उसके ऊपर सतीश पूनिया जी को भी अपना वो देना पड़ा। किस तरह की हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा जी को वापस से एक बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की मांग उठ रही है, उनको लेकर के यात्राएं निकाले जाने की बात हो रही है। प्रदेश नेतृत्व इन चीजों को नकार रहा है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपका संकेत ये तो नहीं है कि राजस्थान में समयावधि से पूर्व चुनाव होने वाले हैं? नहीं, मेरे संकेत नहीं, बीजेपी के अंदर से जो संकेत निकल रहे हैं वो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ। राजस्थान के चुनाव में 3 साल शेष है। 3 साल पहले इस बात की मुझे लगता है कि कयास लगाना, इस बात के लिए कोई जो है प्रयास करना, दोनों ही मुझे लगता है कि निरर्थक है। निरर्थक, पहले मेरी बात तो खत्म कर ले, इतनी क्या जल्दी में बात कर रहा हूँ। निरर्थक भी है, अनावश्यक भी है और अनधिकार भी है। इसके बारे में मुझे लगता है कि चर्चा की भी आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और आज तक इसी कारण से और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इसी कारण आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हो पाया। लेकिन वैसा ये इसी हम सब एक होने का संकेत दे रही है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस की सरकार की कुरीति और कुशासन, अगर ऐसी कोई सूचना हो तो मुझे भी बताइएगा, बात करेंगे। भाई साहब, सवाल यही था कि ऐसी चर्चाओं को सार्वजनिक करने वाले नेताओं के खिलाफ क्या प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व किसी तरह का संज्ञान ले रहा है? सवाल के पीछे का जो निहितार्थ मुझे है वो लगता है यही कि है। जिन लोगों को संज्ञान लेना है, निश्चित रूप से उनको भगवान ने आँख, कान और बुद्धि तीनों दिया होगा, वो अपना काम करेंगे।